हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। आज फिर से एक नए धमाके के साथ शुरुआत करेंगे यार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, और स्पेस टेक्नोलॉजी में जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज पढ़ेंगे ऑर्बिट्स। ऑर्बिट का क्या मतलब है, जैसे कि जो भी हमारा अंतरिक्ष है, मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी की कई कक्षाएं बनाई गई हैं, ठीक, दूरी के हिसाब से उसी को ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, तो उसी में जो सबसे पहला ऑर्बिट आता है जिसको हम कहते हैं लियो, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, लियो, है ना। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कौन कौन से और से ऑर्बिट हैं जो हमें जानना चाहिए वो करेंगे। देखो, हमें साइंटिस्ट तो बनना नहीं, हमें क्या करना है, बेसिकली नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। इतना कहूँगा कि ये अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आप ये मान चलिए अपने आप को नासा के साइंटिस्ट से कम नहीं समझने वाले आज। ठीक है, एकदम ज़बरदस्त, पूरा एकदम आप समझ लीजिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं लियो की। यहाँ इन्फॉर्मेशन आती जा रही है, बस आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन करते चलना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। लियो, तो लियो क्या है, देखिए जो पृथ्वी है हमारी ना, पृथ्वी की जो सबसे न्यूनतम ऊंचाई, मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 160 किलोमीटर से लेके कहाँ तक मान लेते हैं कि 2000 किलोमीटर, मतलब जो हमारी धरती है, हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ से 160 किलोमीटर ऊपर, तो उसके ऊपर लगभग 2000 किलोमीटर तक लियो माना जाता है। वहाँ पे जो सैटेलाइट रहती हैं उनको कहा जाता है कि ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में है। ठीक, मतलब लियो सबसे निम्न कक्षा में है। कोई दिक्कत। देखो एक बात बताऊँ, ये सैटेलाइट इतनी तेज़ चलते हैं ना, इनका जो स्पीड होती है वो एक सेकंड में लगभग 40 किलोमीटर। कितना? एक सेकंड में 40 किलोमीटर। आप सोचिए इतनी तक की स्पीड हो सकती है, इतनी स्पीड होती है इनकी पृथ्वी के चक्कर काटने की। इसी स्पीड की वजह से ये लगभग 90 मिनट से लेके 180 मिनट, स्पीड के ऊपर डिपेंड रखता है, 90 से लेके 180 मिनट में ये पूरे पृथ्वी का एक चक्कर काट लेते हैं। क्या स्पीड है कि नहीं? ज़बरदस्त। देखिए, ये आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ। वीडियो क्या है, एक जिफ है, आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ये घूम रहा है ना। तो ये था। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे किस टाइप के सैटेलाइट ज़्यादा भेजे जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो सैटेलाइट जाएंगे ना, वो यही दिखाएंगे कि हमें जैसे इंडिया का मैप देखना है, कौन सी रोड कहाँ जा रही है ना, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यहाँ पे ज़्यादा भेजी जाएंगी, जो क्या करेंगी, कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगी एक छोटी सी जगह के लिए। जैसे जीपीएस है ना, तो वो क्या है, एक तरह से इसी का काम करता है, लेकिन उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे, जीपीएस के बारे में। अभी ये मान लीजिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होती है, वो क्या करती है, हमें चीज़ों को खोजने में, जैसे रास्ता खोजने में, ठीक, पहाड़ खोजने में, पानी खोजने में, इन सब खोजने में हमारी मदद करती है। ठीक, इतनी बात क्लियर। चलिए, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो सैटेलाइट चलती है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण कैसे घूमेगी, उत्तर से दक्षिण घूमती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है ना, सूरज की रोशनी हमेशा आती है, क्योंकि ऐसी जगह पे होते हैं और इतनी तेज़ ये घूमते रहते हैं कि सूरज की रोशनी इनको हमेशा प्राप्त होती है। इस वजह से इन्हें हम सन सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं। क्या नाम है इनका? सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो बिल्कुल नहीं भूलना है, इतना फैक्ट तो आपको जानना ही है। इससे ज़्यादा नहीं जानेंगे चल जाएगा, लेकिन इतना जान लीजिए। किसके बारे में? लियो के बारे में। मेरे हिसाब से एकदम मामला फिट था। ठीक है, तो लियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई हो सकती है। इसके अंदर जो भी सैटेलाइट होते हैं वो निम्न कक्षा के माने जाते हैं। ज़्यादातर जो सैटेलाइट होते हैं वो कैसे सैटेलाइट हैं, वो जो सैटेलाइट हैं उनको हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं। ठीक, और ये कैसे घूमते हैं, ये घूमते हैं हमेशा उत्तर से दक्षिण। अब यहीं पे यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। अब लियो के बारे में दे दिया उसने, क्या किया, बस ऑप्शनल में चेंज कर दिया कि यहाँ की जो सैटेलाइट है वो दक्षिण से उत्तर चलती हैं। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो क्या होगा, मिस हो जाएगा और एग्जाम में कन्फ्यूजन बन जाएगा, यार उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम क्या था, है ना। तो ये दक्षिण से, मतलब दक्षिण से उत्तर नहीं चलती है, उत्तर से दक्षिण चलती है, इस बात को ध्यान रखना है। नॉर्थ से साउथ, जैसा कि नोट्स में है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए, अब हम अगले की बात करेंगे जिसका नाम है मिडिल अर्थ ऑर्बिट, मियो। क्या नाम है? मिडिल अर्थ ऑर्बिट। देखिए, तीन टाइप के हमारे मेन हैं जिनको हम मानते हैं कि ये हमारा ऑर्बिट है। एक तो हो गया लियो, दूसरा मियो, तीसरा होता है जियो। ठीक, तो ये बीच में है, बीच में मतलब इंटरमीडिएट है ना, तो इसीलिए इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं ICO, मतलब इंटरमीडिएट सर्कुलर ऑर्बिट।
क्या नाम है इसका? इंटरमीडिएट सर्कुलर ऑर्बिट। कोई दिक्कत? ठीक। अब सर यहाँ तक तो बात ठीक थी, इसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक मानेंगे कि हमारा मियो लगता है? तो मियो 2000 से शुरू ही होगा कि जो 2000 के नीचे क्या है, बोलिए, लियो है। तो 2000 से शुरुआत होगी, लेकिन कहाँ तक? 35,786 किलोमीटर तक। तो ये स्पेसिफिक है? हाँ बिल्कुल स्पेसिफिक है, इतना ही माना जाता है। आपको इतना ही रखना है। कितना? 2000 से लेके 35,000 क्या 786 किलोमीटर तक जो ऊंचाई है, इसमें मियो को हम गिनते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? देखिए एक जिप में लगा रहा हूँ, ये देखिए जो ये लंबा राउंड ले रही है ना, तो ये लगभग जो है कितना है, 35,000 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र हो जाता है। सोचिए कितना दूर है यार, 35,000 किलोमीटर। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मियो कहते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से एकदम बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी सैटेलाइट रहती है? देखिए यहाँ पे जो ज़्यादातर सैटेलाइटें वो होती हैं जो नौहन प्रणाली से जुड़ी होती हैं। ठीक, तो ज़्यादातर जो सैटेलाइट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेविगेशन सैटेलाइट अधिकतम यहाँ पाई जाती हैं। बस इस बात को हमें ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई समस्या? आपने देख ही लिया, एकदम क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात है जियो। ठीक, जियो, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी पूछे तो आपको फंसा दे, तो थोड़ा सा क्या करना है हमें, मतलब ध्यान से सुनना है और चीज़ों को अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए जियो की बात करते हैं। जियो का फुल फॉर्म होता है, जैसा कि हम जानते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या नाम है इसका? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये कहाँ से कहाँ तक ऊंचाई है? 35,786 से लेकर 36,000 किलोमीटर तक। मतलब बहुत छोटा सा है कि नहीं? तो 35,000 के ऊपर जितना भी है आप मान लीजिए वो जियो है। ठीक, जितना भी है वो जियो है, उसके दूर भी रख सकते हैं। ठीक, तो हम उसको पूरा जियो मानते हैं, लेकिन बेसिकली हमें मानते हैं 36,000 किलोमीटर तक। ठीक, लेकिन अगर उसके आगे भी यूपीएससी अगर ऑप्शन दे दिया 35,786 के ऊपर, तो कहिएगा बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये माना जाता है कि जो यहाँ की सैटेलाइट होती है वो पृथ्वी को लगभग, ये मान चलिए 24 घंटे लग जाते हैं, लगभग 24 घंटे एक चक्कर पूरा करने में। ठीक, इतना बड़ा वो राउंड लेता है कि 24 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि दूर है, लंबा रहता है। स्पीड तो अच्छी होती है, लेकिन टाइम लगता है उनको। चलिए आगे बात करते हैं कि यहाँ पे किस टाइप की सैटेलाइट ज़्यादा मिलेगी। देखिए सबसे ज़्यादा सैटेलाइटें संचार की मिलेगी। संचार की मतलब जैसे कि जो हमारा टेलीविज़न वगैरह है, रेडियो का हो गया, ये सब ज़्यादातर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दूर रहता है, दूर होने की वजह से इनका कवरेज बहुत बड़ा आएगा। देखिए एक मैंने जिप डाला, ये देखिए ध्यान से। तो दो सैटेलाइट है, मान लीजिए, इनका क्या करनी है, बहुत ज़्यादा ये स्पेस ले रही हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? जैसा कि आपने देखा, दो सैटेलाइट हैं, वो क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? तो ये पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस वजह से संचार बहुत दूर तक होता है। जो सैटेलाइट हम लोग फ़ोन यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो सैटेलाइट जो जियो में है वहाँ से हमारा कनेक्ट होता है। यहाँ तक एकदम मामला क्लियर था। चलिए आगे अब देखते हैं। यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना है। यहाँ पे दो टाइप के सैटेलाइट घूमती है। जैसे मान लीजिए ये देखिए आप, अगर आप इस फोटो को देख पा रहे हैं, इसमें देखिए एक लाल लाइन है और एक ब्लू लाइन है। जो ब्लू वाली लाइन है ना, वो आप देख रहे होंगे कि वो सीधा एकदम ऊर्ध्वाधर चल रहा है ना मामला। तो ये वाला क्या है, ये जो है इसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये सीधा सा होता है, नॉर्मल ऐसे चक्कर काट रहा है। लेकिन मान लो कोई सैटेलाइट मैंने क्या किया, एक निश्चित कोण पर बैठा दिया, मतलब यहाँ से वो अब ऐसे ऐसे चक्कर काटेगा, जैसा आप देख रहे हो रेड वाली लाइन में। तो ये एक निश्चित कोण पे हमने बैठाया है, तो इसे हम बोलेंगे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक, इस बात को ध्यान रखें, जब कोई निश्चित कोण पर कोई सैटेलाइट को चलाया जाता है तो उसे कहा जाता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए अब आगे बात करने वाले हैं। ठीक, मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया। जियो में, जियो की बात कर ली हमने, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या दोबारा इसको यार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इसी में एक चीज़ होती है जीटीओ। जीटीओ मतलब हो गया जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या है ये,
अब इसके लिए ना मैं आपको एक जिप दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जो सैटेलाइट मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी की ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है या उसका ऑर्बिट है। अगर कोई सैटेलाइट यहाँ घूम रही है, अब इसको मुझे चंद्रमा के ऑर्बिट में भेजना है, तो ये क्या करेगी, ऐसे घूम के और घूमते घूमते अपने स्पीड को बढ़ा के धीरे धीरे बड़ा करेगी और बड़ा करते हुए जाके चंद्रमा में ऐसे राउंड करने लगेगी। तो जब कभी कोई सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिटर को छोड़ के दूसरे ऑर्बिटर में जाती है, तो उसे कहा जाता है जीटीओ, मतलब जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। यहाँ तक कोई समस्या? तो ये सबसे खास बात रही किसके लिए, जीटीओ के लिए। मुझे लगता है बहुत बेसिक था, इतना बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं कि हम ना समझ पाए। ठीक है, तो जीटीओ क्या था, एक जो हमारा मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऑर्बिटर है वहाँ से निकल के चंद्रमा के ऑर्बिटर में अगर कोई सैटेलाइट जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, जीटीओ। यहाँ तक कोई समस्या? अब एक ज़बरदस्त पॉइंट है जिसे हम कहते हैं लेग पॉइंट, मतलब एल पॉइंट। तो ये एल पॉइंट क्या होता है? अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं, एक सूर्य है, ठीक, और ये हमारी पृथ्वी है। तो इसके बीच का हिस्सा, मतलब ऐसा हिस्सा जहाँ पे दोनों का गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाए, मतलब जो भी ग्रेविटेशनल पावर अर्थ की है और जो भी सन की है, वो एक पॉइंट तो आएगा ना जहाँ दोनों का जीरो हो जाएगा, मतलब ना इसकी ताकत लग रही है ना इसकी। तो वो जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं एल पॉइंट। अब ये फिगर देखिए, इस फिगर में अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो इस फिगर में क्या है, बहुत सारे एल पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन L1 को ध्यान से देखिएगा। तो L1 क्या है, उन दोनों के बीच का ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो जीरो है। दिस इज कॉल्ड एल पॉइंट। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज लेग पॉइंट। ठीक, या लेग पॉइंट्स के बारे में विचार कीजिए, तो 2-3 ऑप्शन रख देगा। इतनी बात ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि हमने लियो को समझ लिया, मियो को समझ लिया और जियो को समझ लिया। उसके बाद हमने समझा जीटीओ को, और उसके बाद हमने समझा एल पॉइंट को। मुझे लगता है एकदम ज़बरदस्त मामला क्लियर हो रहा है कि हाँ ठीक है सर, तीनों बातें एकदम अच्छे से समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ें, चलिए आगे हमने पढ़ना है। देखिए यहाँ पे हमें अब पढ़ना है लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजीज़, मतलब प्रक्षेपण यान यांत्रिकी। इसको हमें समझना है कि हमारे पास ऐसे कौन कौन सी लॉन्चिंग व्हीकल यान है जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। शुरू करें। देखिए, सबसे पहले जो हमने रोहिणी भेजा था, याद है अगर 1980 में रोहिणी, जिसमें हमने यूज किया था SLV, है ना, जिसका नाम ही था सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक, एकदम सिंपल सा नाम हमने रखा। इसको लॉन्च करने में किसका बहुत बड़ा योगदान है, APJ अब्दुल कलाम जी का। इसी के लिए इनको मिसाइल मैन कहा गया, क्योंकि इन्होंने भरपूर मेहनत की। इसके पहले इन्होंने 2 और किया था, SLV-1 और SLV-2, लेकिन वो फेल हो गए थे। तो SLV-3 जो था वो सफल रहा, इसीलिए SLV-1 और 2 हमने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो क्या था, असफल हो गए थे। SLV-3 क्या था, वो हमारा सक्सेस रहा था। तो इसलिए हम बात करते हैं SLV। इसका नाम क्या था, रोहिणी। कब लॉन्च किया गया था, 1980 में। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, अगर आपने देखा हो तो। ठीक, अब बात करते हैं कि जो SLV है वो है क्या। देखिए, सबसे पहली बात, फर्स्ट वर्जन है ना, देख सकते हैं आप, मतलब शुरुआती जो हमारे पास प्रक्षेपण यान थे उसमें सबसे पहला वर्जन था ये, है ना। जैसे कहते हैं मोबाइल का फर्स्ट हैंड आया, मतलब फर्स्ट वर्जन आया। जैसे एंड्रॉयड लॉन्च हुआ था तो फर्स्ट आया, इस समय तो 11-12 चल रहे हैं, जानते ही हैं आप। तो फर्स्ट वर्जन था वो। ठीक, चलिए आगे हम बात करने वाले हैं कि इस प्रक्षेपण यान में क्या ताकतें थी। देखिए, लगभग 40 किलो का वेट ले जाने की क्षमता थी इसके पास। शुरुआत था, मैं 40 किलो का बनाया कि चलो यार 40 किलो तक ले जा सकते हैं। कहाँ तक जाएगा सर, देखो शुरुआती है तो लियो तक ले जा पाएंगे, क्योंकि मियो तो बहुत ऊपर हो गया और जियो की तो बात ही जाने दो। तो शुरुआती हमने जियो तक ले जाने में हमारा सक्षम था। और कितना था, 40 किलो का वेट। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए आगे बात करते हैं कि इसके अंदर जो फ्यूल यूज कर जाता था वो कौन सा था। तो इसके अंदर सिर्फ ठोस फ्यूल, मतलब सॉलिड फ्यूल का यूज किया गया। तो उसका नाम क्या था, नाम याद रखना है। वैसे नाम उम्मीद नहीं है कि यूपीएससी पूछेगा, अगर पूछ लेता भी है तो हमें जानना चाहिए। ठीक, HTBP है ना। तो क्या नाम है इसका, HTPB है ना।
अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका नाम है हाइड्रो टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक, हाइड्रो टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ये क्या था, जो ठोस ईंधन था उसका प्रयोग इसमें हमने किया था। ठीक है, देखिए ये फ़ोटो देख लीजिए आप इसका, एकदम सिंपल सा है ना, एकदम लंबा सा, प्लेन सा, सुंदर सा, है ना, एक पेन की तरह। ठीक, तो ये हमारा सबसे पहला SLV3 था। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक, अब हमारा धीरे धीरे विकास बढ़ा और उसी के लगभग 12 साल बाद हमने सेकंड वर्जन लाया, इससे एडवांस वर्जन, जिसको हमने नाम दिया ASLV। ठीक, यहाँ देख लीजिए। अब उसमें जो हमारा SLV था और ASLV जो है उसमें अंतर क्या है? बेसिकली अंतर क्या था कि जहाँ पे हमें ये ज़रूरी थी कि यार क्या ऐसा किया जाए कि हमारा ये मियो तक, मतलब मियो तक जा पाए, लेकिन ASLV में भी उतनी ताकत नहीं थी। हाँ, ये था कि हम अंतरिक्ष में पहुँचने में जल्दी करने लगे, थोड़ा वेट हमने बढ़ा लिया। तो क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि इसका जो ये 150 किलोग्राम तक ले जाने में सक्षम हो गया। मतलब हमने, जो हमारा पहले क्या था 40 था, अब हम 150 किलोग्राम तक ले जाने में सक्षम हो गए। कितनी अच्छी बात है ना, 150 किलोग्राम तक ले जाने लगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें भी सॉलिड फ्यूल ही यूज किया गया, वही जिसका नाम था हाइड्रो टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक, हमने ये यूज करना शुरू किया। खास बात क्या थी, जैसे मान लीजिए ये रॉकेट है, ये क्या है, रॉकेट है। तो रॉकेट में मैंने क्या किया ना, एक इधर और एक इधर, दो। जैसे मान लीजिए ये रॉकेट है, तो ये क्या है, ये जो पेन का ये दिख रहा है, ये बूस्टर है। इसी तरह एक बूस्टर हमने यहाँ भी लगा दिया। अब क्या होगा, थ्रस्ट मिलेगा। मतलब मान लीजिए जब ये यहाँ से मान लीजिए ये लॉन्च हो रहा है, तो ये वाले क्या करेंगे, नीचे क्या करेंगे, धक्का देंगे, क्योंकि इसमें भी क्या है वो, मतलब हमने ठोस फ्यूल भर रखा है। तो ये क्या करेगा, थ्रस्ट देगा। अब पहले क्या था, एक सिंगल था, अब 3 हो गए। देखो ताकत मिलेगी और ये बहुत तेज़ी से लॉन्च होगा और स्पीड से जाके लियो में मतलब पहुंच जाएगा। तो क्या सर ये मियो तक पहुंच पाया? नहीं, ये लियो तक ही था। बस इसमें खास बात क्या थी कि 2 बूस्टर हमने अलग से लगा दिए और लगभग जो हमारी क्षमता थी वो 150 ग्राम, मतलब 150 किलोग्राम तक पहुंच गई। ठीक, और इसका यूज कब किया गया, 1992 में। कब, 1992 में। कौन सी सैटेलाइट भेजा गया था, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक, हमने देखा भैया चलो एक ऐसी सैटेलाइट भेजेंगे जहाँ पे क्या करेगा, वो थोड़ा सा खोजबीन करेगा। जैसे हमें क्या देखना था, हमारे जंगल कितने हैं, है ना, भारत में जंगल कितने हैं, कितना एरिया फॉरेस्ट से कवर है, नदियाँ कहाँ कहाँ बह के जा रही हैं, उनका रास्ता क्या है। ठीक, हाईवेज जो है उनका रास्ता क्या है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, सबसे जो हमारा ASLV था, एडवांस सिस्टम था, रिमोट सेंसिंग। अच्छा, सैटेलाइट का नाम कुछ रहा होगा ना, बिल्कुल था। उसका सैटेलाइट का नाम था एस-क्रॉस। क्या नाम था, एस-क्रॉस, लिख लीजिएगा। 1992 में हमने क्या किया, ASLV का प्रयोग किया एस-क्रॉस सैटेलाइट में, जो कि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी। ठीक है, मुझे लगता है एकदम बातें क्लियर हुई। सबसे पहले हमने क्या जाना, स्पेस टेक्नोलॉजी में कौन कौन से ऑर्बिट होते हैं, लियो, मियो और जियो। ठीक, उसके बाद हमने ये जाना कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट क्या होता है, जिसे हम GTO कहते हैं। उसके बाद हमने ये जाना कि एल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण दो चीज़ों की जीरो हो जा रही थी। ठीक, उसके बाद हम आ गए कि जो लॉन्चिंग व्हीकल सिस्टम है उस पर क्या क्या है। तो हमने 2 देखे, एक तो हमने देखा SLV, जो हमारा पहला दूसरा फेल हो गया था, तीसरा हमने लॉन्च किया जिसका नाम था रोहिणी, और वो क्या था, 40 किलो भार तक ले जाने की क्षमता थी। ठीक, कहाँ तक जा सकता था, लियो में, है ना। उसके बाद हमने उसके लगभग 12 साल बाद एडवांस सिस्टम लेकर आए जिसका नाम था ASLV। ठीक, अब ASLV में क्या किया, हमने क्षमता बढ़ा दी। कितना बढ़ा दी, 150 किलोग्राम तक हमने कर दिया। और क्या किया, और क्या किया, उसमें 2 ठो क्या लगा दिए, है ना, पावर बूस्टर्स लगा दिए, जिससे हमें थ्रस्ट ज़्यादा मिले और हमारा रॉकेट बहुत तेज़ी से उड़ पाए। यहाँ तक कोई समस्या? मुझे लगता है कि हमने काफ़ी अच्छे से चीज़ें कवर की हैं। इतना आप नोट कर लीजिएगा, 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा, चीज़ें दिमाग में घुस जाएगी। माइनर चीज़ें ध्यान रखनी हैं और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने जो फ़ोटोज़ ऐड की हैं वो जो आपको अच्छी ज़रूर लगी होंगी। चैनल पसंद आया हो तो
बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए लाइक तो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक, तो चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे PSLV की, GSLV की, है ना, SLV की, बहुत अच्छे अच्छे हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ में, और जब पढ़ते रहिए यार, पढ़ते रहिए, ठीक है, थैंक यू।